चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विशाल नववर्ष मेला 1 अप्रैल को आयोजित होगा। इस मेले को सुव्यवस्थित रूप से आयोजित कराने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और मेला समिति के पदाधिकारी दिन रात जुटे हुए हैं। इसी संदर्भ में बुधवार को सरस्वती शिशु मंदिर दीनदयाल नगर में एक पत्रकार वार्ता का भी आयोजन किया गया, जिसमें मेला समिति के पदाधिकारियों ने आयोजित होने वाले सभी कार्यक्रमों की जानकारी दी। मेला नववर्ष मेला समिति मथुरा के द्वारा पिछले 20 वर्ष से मन रहा है और ये 21वां मेला होगा। यह मेला हम अपना जो भारतीय नव संवत प्रारंभ होता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, इसका प्रचार प्रसार समाज में तेज़ी से फैले, इसके लिए हम इस मेले को लगाते हैं। क्योंकि हम अंग्रेज़ों के गुलाम रहे, गुलामी की मानसिकता के कारण से हम 1 जनवरी इसको अपना नववर्ष मानने लगे। इसलिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हम विभिन्न प्रकार के फूहड़ कार्यक्रम होटलों में लोग करने लगे। यह समाप्त हो और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति का हमारा सबसे प्राचीन जो नववर्ष है वो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इस दिन भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ। इस दिन भगवती माँ दुर्गा की नवरात्रि प्रारंभ होती है। इसी दिन महाराजा विक्रमादित्य ने शक और हुणों पर विजय प्राप्त करने के पश्चात विक्रम संवत की स्थापना की। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना भी इसी दिन की। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना इसी दिन की। बहुत सारी हिंदू घटनाओं से यह दिन जुड़ा हुआ है। इस दिन हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है, लेकिन गुलामी के कारण से हम इसको धीरे धीरे भूलते चले गए। हमने नववर्ष मेला समिति के माध्यम से और उस मेले के माध्यम से समाज में जन जागरण के लिए यह बताने के लिए कह रहे हैं यही हमारा नववर्ष है। और हम जितने अपने समाज के अंदर हिंदू तीज त्यौहार मनाते हैं या हम अपने विवाह शादी भी करते हैं, पंडित जी से पत्रा दिखवाते हैं, वो उसी विक्रमी संवत के कैलेंडर के आधार पर मनाते हैं। लेकिन जब मनाने का नंबर आता है तो हम इसको भूल जाते हैं। इसलिए समाज इसको याद रखे, विक्रमी संवत यही हमारा नववर्ष है। इसको हमने मेले के रूप में मनाना शुरू किया है। इस बार हमारे मेले के अंदर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता हैं। हमारे मेले के मुख्य अतिथि जनरल BK सिंह जी, पूर्व थल सेना अध्यक्ष, वर्तमान में केंद्र सरकार में मंत्री, वो हमारे मेले में अतिथि हैं। और रात्रि में हमारे मेले में एक विशेष कार्यक्रम होगा। जैसा आप सबको मालूम है, योग को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दुनिया के अंदर प्रतिष्ठा दिलाई गई और आज सारी दुनिया के अंदर विश्व योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। ऐसे ही योग संबंधी एक कार्यक्रम हमारे मेले में वो सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में होगा। एक बहुत प्रसिद्ध योग करने वाली टीम है पवन पाठक समूह द्वारा, उनकी एक 5-7 लोगों की टीम आएगी और वो ऐसे आश्चर्यजनक कर्तव्य वो योग के द्वारा दिखाने वाले हैं। रस्सी पर, पाइप पर ऐसा शीर्षासन लगा देना, सूर्य नमस्कार करना, पैरों के द्वारा बाण चला करके सटीक निशाना लगा देना, ऐसे कई कार्यक्रम वो योग के बीच बीच में करेंगे। और यह योग नृत्य का जो कार्यक्रम होगा ये अपने आप में अद्भुत होगा। सब परिवार बाल बच्चों सहित देखने लायक कार्यक्रम है। इसको सब लोग देखने के लिए। जी, मैं रामदास चतुर्वेदी हूँ और इस मेला समिति में मुझे प्रचार प्रमुख का दायित्व दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय सनातन संस्कृति एक प्राकृतिक उत्सव की संस्कृति रही है। विभिन्न जो प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं उसमें उत्सव का माहौल रहता है। इसी प्रकार नव संवत्सर भी एक प्राकृतिक उत्सव का पर्व है। नए संवत्सर पर पूरी प्रगति में नव संचार होता है। हर तरह की व्यवस्था नहीं होती। जैसे आप देखती हैं प्रगति में पतझड़ होगी, नवीन मतलब पुष्पों का, नवीन पत्तियों का संचार होता है। ऐसे प्रगति परिवर्तन का पर्व है और यह इस पर्व को हम नव संवत्सर के रूप में मनाते हैं सनातन संस्कृति में। लेकिन कुछ कालखंड से जिस दौरान ये हमारा भारतीय संस्कृति और भारतीय देश राजनीतिक रूप से, वैचारिक रूप से गुलाम रहा, तो उस परिपाटी में जो विदेशी आक्रांता थे उन्होंने अपनी संस्कृति को इस देश पे सौंपा। क्या उद्देश्य रहते हैं ऐसे प्रोग्रामों के? इस मेले का उद्देश्य है कि अपनी भारतीय संस्कृति की पहचान लोगों के मध्य प्रस्तुत करना और अपनी जो सांस्कृतिक परंपराएं उनका प्रचार प्रसार युवाओं के मध्य देना। इसका एक मुख्य उद्देश्य यही रहता है। जैसे हमारी जो परंपरागत सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, लोकगीत, लोक नृत्य, ये रहना, बच्चों में उसकी बात को जाना, पर्यावरण संरक्षण का संदेश, स्वच्छता का संदेश और अपनी भारतीय संस्कृति को जानने की एक उत्सुकता, यह कार्यक्रम के प्रदर्शित की जाती है। सभी को जानकारी है कि हमारे मेले में स्वदेशी वस्तुओं की बिक्री होती है और विदेशी वस्तुओं को बिल्कुल नहीं रखा जाता है। और हमारे अतिथि आते हैं उनको चंदन का तिलक लगाकर प्रवेश दिया जाता है और जाते समय उनको
अपने मिश्री और नीम के कपोल को के प्रसाद के रूप में दिया जाता है और एक नववर्ष का कार्ड भी वितरित किया जाता है ताकि सबको याद रहे कि ये हमारा नववर्ष है और हमारे बच्चे इस संस्कार को सीखें कि 1 जनवरी हमारा नववर्ष नहीं है और चैत्र प्रतिपदा ही हमारा नववर्ष है।